अस्सलाम वालेकुम। हम आज के वीडियो में रियल एस्टेट ट्रेंड इन रमज़ान को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं और उसमें हम प्राइमरीली क्लाइंट्स के पर्सपेक्टिव से और रियल्टर्स के पर्सपेक्टिव से इस डिस्कशन को करेंगे। जनरली रमज़ान की जब बात होती है तो मार्केट के एतबार से लोग यही कहते हैं कि इट्स अ मार्केट फॉर बायर्स। रमज़ान के अंदर मार्केट एक्टिविटी ओवरऑल थोड़ी सी स्लो हो जाती है और उसकी डिफरेंट वजूहात हैं। एक तो ये है कि लोग साइट विजिट्स कम करते हैं रोज़े की वजह से, फिर वर्किंग आवर्स आपके कम हो जाते हैं और फिर अफ्तारी है, उसके बाद तरावी है, तो लोगों की कमिटमेंट्स भी रमज़ान के अंदर ज़्यादा होती हैं, तो इस वजह से ओवरऑल एक्टिविटी कम हो जाती है। इसके साथ साथ स्पेशली लास्ट अशरा में लोगों की जो तवज्जो है वो ईद की तरफ हो जाती है, उसकी परचेजिंग है, उसकी तैयारी है। और जो रियल्टर्स होते हैं वो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो इस्लामाबाद में ऑपरेट कर रहे हैं तो उनका ताल्लुक किसी और शहर से होता है, तो वो भी आखिरी 10 दिनों में अपने एरियाज में वापस चले जाते हैं। सो ओवरऑल रमज़ान के अंदर एक्टिविटी स्लो होती है, लेकिन फॉर बायर्स एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसे सेलर्स मौजूद होते हैं जिनको कैश की नीड होती है और हो सकता है कि आपको कोई डिस्ट्रेस्ड प्रॉपर्टी मिल जाए जो कि बहुत अच्छी कीमत पे आपको मिल जाए। तो अगर हम क्लाइंट्स के एतबार से डिस्कशन को करें और आप एक बायर हैं, परचेजिंग का सोच रहे हैं, तो बिल्कुल रमज़ान के अंदर आप परचेजिंग कर सकते हैं। अपनी रिसर्च करें, साइट विजिट करें और जो है वो जो भी आपको इन्वेस्टर रेट की डील मिलती है, अट्रैक्टिव डील मिलती है, उसको कर लें। रमज़ान के अंदर बायर्स के लिए इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय समथिंग। और सेलर्स की अगर बात की जाए तो अगेन अगर आपको मार्केट रेट पे ऑफर आती है तो यस आप उसको करें, या फिर अगर आपको ज़रूरत है तो आप बिल्कुल बेच सकते हैं। लेकिन जनरली इट्स रिकमेंडेड कि आप पोस्ट ईद जो है वो अपनी चीज़ों को बेचें क्योंकि जनरली ईद के बाद मार्केट एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, रियल्टर्स भी वापस आते हैं और वो भी एफर्ट अपनी बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ वो बायर और सेलर जो रमज़ान के अंदर ज़रा ऑक्यूपाइड होते हैं, ईद के बाद उनको कुछ टाइम मिलता है तो वो परचेजिंग करते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी की अगर बात की जाए तो बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इस महीने के अंदर अपने घरों को आते हैं ईद गुजारने के लिए और वो भी प्रॉपर्टीज़ की तलाश में होते हैं या फिर वो अपनी प्रॉपर्टीज से एग्जिट करना चाह रहे होते हैं। तो उनके एतबार से भी हमने ये देखते हैं कि जनरली वो ईद का वेट करते हैं और ईद के बाद ट्रांजैक्शन करते हैं। ईद से पहले का जो टाइम पीरियड है उसमें लोग ज़्यादा रिसर्च करते हैं। रियल्टर्स के एतबार से अगर हम बात करें तो रियल्टर्स को ये चाहिए कि रमज़ान के महीने के अंदर अपनी मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें क्योंकि लोग जो है वो ऑनलाइन चीज़ों को स्टडी कर रहे होते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को स्टडी कर रहे होते हैं और अगेन अगर वो साइट विजिट के लिए अवेलेबल ना भी हों तो मैसेजेस के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर और कॉल के ऊपर अवेलेबल होते हैं। और स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानी जो आते हैं उनके पास दिन में टाइम होता है तो वो रिसर्च अपनी पूरी करते हैं ड्यूरिंग रमज़ान। तो अगर मार्केटिंग आपकी अच्छी होगी तो इट इज़ हाईली प्रोबेबल कि आप अच्छे क्लाइंट्स तक अप्रोच कर पाएंगे और वो क्लाइंट्स आपके साथ इन टच हो जाएंगे। और अगर रमज़ान में वो डील नहीं भी करते वो पोस्ट रमज़ान आफ्टर ईद वो आपसे डील कर लेंगे। ये सब बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन इसमें प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट चीज़ें बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं। जिन प्रोजेक्ट्स की डिमांड अच्छी है वो रमज़ान में भी अच्छी रहती है और आफ्टर रमज़ान भी अच्छी रहती है, और जो प्रोजेक्ट्स वैसे ही स्लो हैं वो जनरली रमज़ान में भी स्लो रहते हैं और आफ्टर रमज़ान भी स्लो रहते हैं। तो अगर आप कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या लोकल पाकिस्तानी हैं जो कि अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो अमाज मार्केटिंग इज़ हियर टू गिव यू सर्विसेज। हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।